Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about representation of vector in plane and in space. अच्छा plane जो हमारे पास वो 2D में होता है। प्लेन हमारे पास क्या होता है 2D में, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है नंबर प्लेन के बारे में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। देखिए हमारे पास कितनी डायमेंशन आ रही हैं, 2 डायमेंशन, मतलब एक x एक्सिस और एक हमारे पास क्या आ रही है y एक्सिस। ओके, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना रही है, हमारे पास 2D, 2 डायमेंशनल प्लेन बना रही हैं। ओके, और स्पेस क्या होता है, स्पेस को आपने बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना है। हमारे पास जितनी भी हम चीजें देखते हैं ये सब किस में होती हैं, ये 3 डायमेंशन में होती है। अच्छा, इसमें 3 एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास होता है ये जो मैंने आपको बताया था, ये एक हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस जो वर्टिकल मैंने आपको बताया था। और एक हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास होता है आप ऐसे समझें कि आप ये इनटू द और आउट ऑफ द बोर्ड है। ओके, ये क्या हमारे, आपने कैसे समझना है इसको, कि आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये x है और ये y है, और जो z है वो आप समझ लें आपकी तरफ डायमेंशन आ रही है जो बाहर। इसकी मैं बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं अपने रूम में, आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप रूम की देखें, एक रूम आपकी रूम की जो कॉर्नर देखें आप रूम का। ओके, मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे, आपको बताता हूँ। ये वाई था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये आपका रूम है। रूम को मैं 3 डायमेंशन में बनाना चाह रहा हूँ। ओके, ये देखें, ये मैं एक 3 डायमेंशन व्यू बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये आप समझ लें आपका रूम है एक फुल क्यूब शेप में। ओके, अब आप देखें आपने क्या करना है, आप रूम के इस कॉर्नर में देखें, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप इस कॉर्नर पे देखें। ठीक हो गया, आपने कहाँ पे देखना है, आपने इस कॉर्नर पे देखना है। और इस कॉर्नर पे देखें, आप इस कॉर्नर को आप समझ लें ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन है। और आप देखें कि जो इस तरफ जो आ रही है, जो डायमेंशन आ रही है, आप उसको एक्स एक्सिस कह दें, और जो इस तरफ जा रही है उसको आप वाई कह दें, और जो ऊपर है, जो ऊपर जा रही है उसको आप क्या कह दें, जेड कह दें। तो देखें जो हमारा रूम भी है वो क्या है, रूम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 3 डायमेंशन है। तो जो 3 डायमेंशन होती है इसे क्या कहते हैं, हम स्पेस कहते हैं, और जो 2 डायमेंशन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लेन कहते हैं। तो ये तो एक आपको बताना था कि ये स्पेस और प्लेन में फर्क क्या है। और इनमें आप देखें अगर कोई वेक्टर है, और उनका मैं फिर बताऊंगा कि आपने एंगल कैसे देखने हैं और कुछ जो कन्वेंशंस हैं वो सारी। अभी हम देखें, अभी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारा कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्लेन में, स्पेस में, ग्राफिकल, सिंबॉलिक, और कुछ आपको डेफिनेशंस बताई थी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम उधर से इसकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ये फॉर 2D प्लेन मैं चेक करता हूँ। 2D प्लेन कैसे बनता है, आपको पता है कि दो लाइंस हों और क्या हों, आपस में परपेंडिकुलर हों। अच्छा, एक ये हमारे पास वर्टिकल है और एक ये क्या है, हॉरिजेंटल है। अच्छा, इसमें अब आपने जो एंगल लेना है, पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, वाई पॉजिटिव। आपने जो एंगल लेना है वो रेफरेंस लेना है कहाँ से, रेफरेंस आपने लेना है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जो रेफरेंस है वो क्या है, अच्छा ये कन्वेंशन आपने कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। रेफरेंस क्या है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो सेकंड कन्वेंशन वो याद रखनी है आपने, एंगल क्या लेना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आपने क्लॉकवाइज नहीं लेना है इस तरह। ठीक हो गया, आपने क्या लेना है हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से, कहाँ पे जाना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ में। अच्छा, आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि ये देखें, अगर हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है इस जगह पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अगर वो वाई एक्सिस की तरफ है तो उसका एंगल 90 डिग्री है। और अगर वो माइनस एक्स की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसका एंगल है 180 डिग्री। और जो नीचे नेगेटिव वाई की तरफ है तो उसका एंगल है 270 डिग्री। अच्छा, ये जो एंगल ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहाँ से ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सारी कन्वेंशंस ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है तो ये एंगल क्या आ जाता है हमारे पास, 360 डिग्री।
ओके चलते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें तो जो आपके पास एंगल आ जाएगा, आपने डायरेक्ट क्या करना है, उसको थीटा लिख देना है। आपने क्या लिखना है, जो आपके पास थीटा आंसर आ जाएगा। ओके, अगर अब बात करते हैं, अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो अब आप जब थीटा निकालेंगे, तो वो थीटा नहीं आएगा, वो थीटा प्राइम आएगा। और वो थीटा प्राइम होगा किसके बराबर, टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। ओके, तो ये एंगल आ रहा होगा। आपने जो एंगल होता है वो इस चीज से पता चलता है, डिनोमिनेटर से, कि रेफरेंस जो एंगल का होता है वो कहाँ से पता चलता है, इस डिनोमिनेटर से। तो ये माइनस एक्स है, तो आपका एंगल होगा यहाँ से ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। ओके, तो जो आपका एंगल आएगा वो कहाँ से आएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस के रेफरेंस से आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें करना है कि हमारे पास जो थीटा होगा, अगर हम एक्स एक्सिस से मालूम करना चाहते हैं, तो ये वाला जो होगा, ये आपने क्या करना है, देखें यहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये पूरा मैं ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल कितना है ब्लू वाला, ये है 180। अगर 180 में से ये जो थीटा प्राइम आपने फाइंड किया है इससे, ये हमारे पास क्या है, ये थीटा प्राइम है। अगर मैं 180 से ये माइनस कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 180 माइनस थीटा प्राइम। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने जब थीटा मालूम करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस से, तो आपने क्या करना है, वो करना है थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्राइम। ओके, अब हम करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पे थीटा प्राइम मालूम करेंगे, वो होगा टेन इनवर्स ऑफ माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। तो ये एंगल हमारे पास कहाँ से आएगा, ये एंगल आएगा हमारे पास, देखिए मैंने आपको बताया था रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर से। तो ये माइनस एक्स आएगा, तो ये भी होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में होगा। तो आपने जब इसको, अब मैं आपको मेंशन करता हूँ, आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक का ये जो मैं रेड कलर में मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला कितना था, ये 180 था, रेड कलर का कितना था, 180। और ब्लू कलर वाला आपने जो प्लस थीटा प्राइम, ब्लू कलर जो है इसमें आपने क्या कर देना है, प्लस थीटा प्राइम, जो आप यहाँ से निकालेंगे, आपने वो 180 में क्या कर देना है, ऐड करना है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की, किसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने जो थीटा होगा वो किस तरह आएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज 180 प्लस थीटा प्राइम। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, थीटा प्राइम इज इक्वल टू माइनस वाई, टेन इनवर्स, सॉरी, टेन इनवर्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखें एक्स पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये वाला आ रहा है एंगल, क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस आ रहा है। लेकिन ये हम क्यों नहीं ले रहे, आ रहा तो पॉजिटिव से है, लेकिन वजह क्या है, ये आ रहा है क्लॉकवाइज, ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे, देखें अब ये रेड कलर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से ये रेड वाला ये कितना है, टोटल जो पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है ये हमारे पास है 360। तो आपने क्या करना है, जो थीटा आएगा हमने जो लेना होगा वेक्टर के लिए, वो क्या होगा 360। आ, इसमें से देखें क्लॉकवाइज है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस थीटा प्राइम। ओके, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने 360 के अंदर से ये वाला एंगल माइनस कर देना है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ स्पेस में अगर कोई वेक्टर है उसको कैसे ड्रा करते हैं। अच्छा, अब मैं देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, ये समझ लें आप, आपके स्क्रीन से बाहर आ रहा है ये। अच्छा, ये मेरे पास z है, और ये रेड वाला मेरे पास x है, और ये ब्लू वाला मेरे पास क्या है, y है। अच्छा, अगर मेरे पास ये कोई भी वेक्टर है जो स्पेस में है, x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो कैसे करें, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आपके पास जो कॉर्नर है, आप कॉर्नर से एक इंक्लाइंड
आप खड़े हो जाएं और आप एक रॉड वहां पे आप अपने हाथ में पकड़ें और कॉर्नर से लगा दें उसको। तो जो वो रॉड होगा, जो स्टिक होगी, वो क्या होगी, वो तीनों डायमेंशन में होगी। वो एक्स में भी होगी, वो वाई में भी होगी, और वो जी में भी होगी। तो ये समझ लें आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने ये रॉड, ये जो ये वाला मैंने ब्लू कलर में बनाया है, ये ब्लू कलर में, ये भी मैं ये चीज जो है, समझ लीजिए आप खड़े हैं और आपने ये पकड़ा हुआ है। और ये क्या होगा, ये हमारे पास तीनों एक्सिस में होगा। अच्छा, अब याद रख लें कि जो ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा, ये होगा हमारे पास अल्फा। और वाई एक्सिस से जो ये हमारे पास एंगल बन रहा होगा, वाई एक्सिस से इस वेक्टर का, ये हमारे पास होगा बीटा। और जो हमारे पास ये जेड एक्सिस से एंगल बना रहा होगा, अ, ये वाला, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, गैमा। तो ये आपने थोड़ा ये विजुलाइज करना पड़ता है। आप इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। आपको अगर मैं चलें एक एनिमेशन ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में 3D के लिए। तो जो एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, मैं बस ये बता देता हूँ। एक्स एक्सिस से क्या होगा, अल्फा। वाई से क्या होगा, बीटा। और जी एक्सिस से क्या होगा, हमारे पास गैमा। ओके। तो ये चीज आप याद कर लें। ये आप इनका रिलेशन भी होता है अल्फा बीटा और गामा के दरमियान। तो ओके, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि हमें दो एंगल गिवन हो और हमें तीसरा निकालना हो हम तो कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।